हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जहां पर स्ट्रिंग्स को हम सॉर्ट करेंगे। जैसा कि पिछली बार हमने देखा था कंपेयर टू मेथड के बारे में, जहां दो स्ट्रिंग को हम कंपेयर कर सकते हैं मेथड का यूज़ करते हुए। आज हम उस मेथड का यूज़ करते हुए ये प्रोग्राम बनाएंगे जहाँ पर एक अरे में स्ट्रिंग्स स्टोर होंगे जिसको हम अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम बनाने से पहले हम उसका लॉजिक समझते हैं कि अगर हमारे पास एक से अधिक स्ट्रिंग है अरे में तो हम किस तरीके से उसको सॉर्ट करते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो स्ट्रिंग्स है वो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट नहीं है तो हम कंपेयर टू मेथड यूज़ करेंगे उसको सॉर्ट करने के लिए। तो उसका लॉजिक क्या होगा पहले हम इसको देखते हैं। सपोज़ हमारे पास यहाँ पर स्ट्रिंग्स हैं, एग्जाम्पल के लिए अरे में ये स्ट्रिंग्स स्टोर हैं, बिलासपुर, रायपुर, मद्रास और इलाहाबाद। अब यहाँ पर इसका प्रोग्राम बनाने से पहले हम लॉजिक देखेंगे कि किस तरीके से या कौन से लॉजिक का यूज़ होता है इनको सॉर्ट करने में। मेथड हमको पता है कंपेयर टू मेथड, जो कि दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है और उससे जो रिटर्न वैल्यू होती है निगेटिव या पॉजिटिव, इससे पता लगता है कि कौन सा स्ट्रिंग बड़ा है। जैसा कि हमें पता है जब हम कंपेयर टू मेथड का यूज़ करते हैं, कंपेयर टू मेथड, तो अगर ये पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न कर रहा है इसका मतलब ये है कि फर्स्ट स्ट्रिंग S1 इज ग्रेटर देन सेकेंड स्ट्रिंग S2। इसी तरीके से अगर इस मेथड द्वारा हमको निगेटिव वैल्यू रिटर्न होती है तो S1 इज लेस देन S2। ये सिंपल लॉजिक है। यहाँ पर इस रिटर्न की गई वैल्यूज़ द्वारा ही हम पता लगा सकते हैं कि दोनों में से कौन सी स्ट्रिंग ग्रेटर या फिर लेस है, जिसकी बेसिस पे भी हम सॉर्ट करेंगे। तो ये तो हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में। अब हम यहाँ पे लॉजिक देखेंगे इसको सॉर्ट करने का, फिर उसके लिए जो भी कोडिंग होगी वो आगे हम उसके लिए प्रोग्राम बनाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे अगर ये स्ट्रिंग्स एक अरे में स्टोर है तो इस तरीके से इनका इंडेक्स होगा 0, 1, 2 और 3। यहाँ पर अगर हम इनमें स्ट्रिंग की बात करें यानी अरे की साइज़ की बात करें यहाँ पर लेंथ की, तो वो होगा 4, जो कि जब भी हम अरे बनाते हैं तो पिछली बार हमने देखा था प्रोग्राम में वो लेंथ वेरिएबल पे उसका जो लेंथ होता है वो स्टोर होता है। तो अगर हम यहाँ पर अरे की लेंथ की बात करें तो वो यहाँ पर होगा 4, चूँकि यहाँ पर 4 स्ट्रिंग है, 1, 2, 3 और 4। इंडेक्स की बात करेंगे चूँकि ये अरे है तो 0, 1, 2 और 3। अब यहाँ पर इन इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे और किस तरीके से इनको सॉर्ट करेंगे। इसके लिए हम 2 फॉर लूप यूज़ करेंगे प्रोग्राम में। तो लॉजिक देखेंगे कि उन 2 फॉर लूप की वर्किंग क्या है और किस तरीके से वो इसको सॉर्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो 2 फॉर लूप होते हैं इसमें से फर्स्ट फॉर लूप एक स्ट्रिंग को सेलेक्ट करता है जो कि आउटर होता है और सेकेंड फॉर लूप उसके जस्ट आगे वाले स्ट्रिंग को सेलेक्ट करता है और उसके बाद कंपेयर टू मेथड का यूज़ करते हुए हम उसमें कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद हमें पता लगता है कि कौन सा स्ट्रिंग ग्रेटर या फिर लेस है। ग्रेटर या लेस से मतलब इसका इस तरीके से है कि अल्फ़ाबेट में जिस तरीके से ये बढ़ते क्रम में आते हैं A से Z, तो जावा में इनकी एक यूनिकोड वैल्यू होती है जो कि 65 से लेके 90 तक होती है। तो जावा इनको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर करता है जो कंपेयर टू मेथड है। तो जब ये कंपेयर करता है यूनिकोड वैल्यू की बेसिस पे तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर होती है। तो A के बाद सपोज मान लीजिए यहाँ पर B आता है तो ये 66 हुआ। तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ये होगा कि यहाँ पर B ग्रेटर है और निगेटिव वैल्यू का मतलब होगा कि यहाँ पर जो A है वो B से लेस है।
तो इस तरीके से हमें पता लग जाता है कि कौन सा अल्फ़ाबेट बाद में आने वाला है, बाद में है, और कौन से पहले। उसके आधार पर हम इसको यहाँ पर सॉर्ट कर सकते हैं कि पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, इस तरीके से आगे। मान लीजिए कि हमारे पास दो स्ट्रिंग है जिसमें एक बी से स्टार्ट होता है और एक ए से। कंपेयर टू मेथड का जब हम यूज़ करेंगे तो इस तरीके से b माइनस ए करेगा। इसका मतलब यह है कि b की यूनिकोड वैल्यू जो कि 66 है माइनस 65, तो हमको यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी जो कि होगा 1। तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि b जो है वो a से यहाँ पर ग्रेटर है, यानी जो b का स्ट्रिंग है ये फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड से ग्रेटर है। तो हम इसको आसानी से स्वैप कर सकते हैं, यानी a को b की जगह और b को a की जगह जमा देंगे स्वैपिंग के लॉजिक द्वारा, जिससे यहाँ पर फर्स्ट a हो जाएगा और सेकेंड b। लेकिन अगर कंपेयर टू मेथड कंपेयर करता है और फर्स्ट स्ट्रिंग यहाँ पर a से है और सेकेंड b से है, तो a माइनस b यानी 65 माइनस 66, तो निगेटिव वैल्यू मिलेगी -1। तो उस स्थिति में हमको पता होगा कि फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड स्ट्रिंग से यहाँ पर लेस है, यानी उसको पहले ही आना चाहिए, वो सही जगह पर है। तो हम उसको वहीं पर वैसा ही छोड़ देंगे और स्वैप नहीं करेंगे। तो ये हमारा लॉजिक है। एक बार इसको एग्जाम्पल से यहाँ पर समझते हैं। ये तो मैंने बताया कि कंपेयर टू मेथड कैसे इसको कंपेयर करता है, उसके लॉजिक से हमको कैसे पता लगता है। अब यहाँ एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया हमारे पास दो फॉर लूप होंगे। फर्स्ट फॉर लूप इसमें से आउटर होगा जो कि फर्स्ट स्ट्रिंग को सेलेक्ट करेगा। ये हो गया फर्स्ट। सपोज इसका इंडेक्स नंबर यहाँ पर है 0। आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड फॉर लूप एक एक करके इस फर्स्ट स्ट्रिंग को बाकी बचे सभी स्ट्रिंग से कंपेयर कराएगा, और कंपेयर करने के बाद अल्फ़ाबेटिकली जो भी स्ट्रिंग यहाँ पे देखिए, हर एक स्ट्रिंग कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ, R M A, तो जो भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स में पहले आते हैं अगर वो उनके बाद में हैं तो वो उनको स्वैप कर देगा, और अगर मान लीजिए वो अपने सही जगह पर है उनको वैसा का वैसा ही छोड़ देगा। उसके लिए हम कोड लिखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से वर्क होगा। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप, यहाँ पर फर्स्ट फॉर लूप ने सेलेक्ट किया सपोज बिलासपुर को। अब सेकेंड फॉर लूप यहाँ पर सेलेक्ट करेगा एक एक करके इन तीनों को मतलब रायपुर, मद्रास और इलाहाबाद। तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा। देखिए, फर्स्ट फॉर लूप बिलासपुर, मैं यहाँ पर बी बस लिख रहा हूँ, इसको सेलेक्ट किया, और सेकेंड फॉर लूप सेलेक्ट करेगा रायपुर यानी आर। तो फर्स्ट फॉर लूप एक बार यहाँ एग्जीक्यूट होगा और सेकेंड फॉर लूप बाकी बचे जितने भी स्ट्रिंग है वो उतने बार एग्जीक्यूट होगा, मतलब फर्स्ट को लेके बाकी से वो कंपेयर कराने वाला है। तो फर्स्ट में वो कंपेयर कराएगा बिलासपुर और रायपुर का। यहाँ पे कंपैरिजन में आप देखेंगे कि बी बिल्कुल अपनी सही जगह पर है, मतलब बी अल्फ़ाबेट जो है वो आर से पहले ही आता है। तो ऐसी स्थिति में जो सेकेंड फॉर लूप इन दोनों कंपेयर कराएगा उनको स्वैप नहीं करेगा, और बिलासपुर और रायपुर में बिलासपुर को और रायपुर को अपनी जगह पर रहने देगा। आगे बढ़ेगा। अब वो फर्स्ट स्ट्रिंग जो कि बिलासपुर सेलेक्ट पहले से ही है उसको कंपेयर करेगा सेकेंड स्ट्रिंग से जो कि यहाँ पर मद्रास है। अब यहाँ पर जो सेकेंड होगा वो होगा बिलासपुर और मद्रास। अब आप देखेंगे कि अभी भी ठीक है, बिलासपुर जो है बी जो अल्फ़ाबेट है वो पहले ही आना चाहिए एम के, तो अभी भी इसमें स्वैपिंग नहीं होगा और वो अपनी जगह पर बना रहेगा। आगे बढ़ेंगे। अब जो सेकेंड फॉर लूप है वो जो पहले से सेलेक्ट किया गया है फर्स्ट फॉर लूप के द्वारा बिलासपुर को, वो उसको कंपेयर करेगा सबसे लास्ट वाली स्ट्रिंग यानी इलाहाबाद से। तो यहाँ पर जो ग्राफ होगा वो होगा बी और ए का। अब आप यहाँ पे देखेंगे जब इसको कंपेयर टू मेथड से कंपेयर करेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव वैल्यू मतलब बी का जो यूनिकोड वैल्यू है वो ए से ज़्यादा है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर ये बी यानी बिलासपुर ग्रेटर देन इलाहाबाद, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 से ग्रेटर है, तो अब इसको स्वैप कर दिया जाएगा ऐसा मिलने पर। तो किस तरीके से स्वैप करेगा? इलाहाबाद को बिलासपुर की जगह और बिलासपुर को यहाँ पर इलाहाबाद की जगह कर देगा। तो यहाँ पर ये स्वैपिंग होगी बिलासपुर इलाहाबाद की जगह और इलाहाबाद बिलासपुर। तो ये फर्स्ट लूप का एग्जीक्यूशन हुआ, जिसके बाद जो रिजल्ट होगा
वो इस तरीके से होगा। बाकी सब अपनी जगह ही रहेंगे। यहाँ पर क्या आ गया, इलाहाबाद, और सबसे लास्ट में क्या मिला हमको, बिलासपुर। ये हमारा फर्स्ट जो लूप एग्जीक्यूट हुआ, दोनों लूप, उसका आउटपुट ये हुआ। बहुत ही सिंपल लॉजिक है। आगे बढ़ते हैं। अब जब सेकेंड बार हम आगे बढ़ेंगे तो जो फर्स्ट फॉर लूप है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। तो फर्स्ट फॉर लूप में पहली बार जो वैल्यू थी आई की वो 0 थी, लेकिन अगली बार वो वैल्यू बढ़ेगी और 0 की जगह हो जाएगा 1। यानी यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रिंग को बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा, वो अपने परमानेंट जगह पर है। अब जो आउटर फॉर लूप है उसके द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा सेकेंड फॉर लूप, जिसका इंडेक्स नंबर 1 है। अब यहाँ पे किस तरीके से ये ग्राफ होगा वो देख लेते हैं। तो अब जो पोजीशन सेलेक्ट की गई है वो है 1, तो यहाँ पे होगा R। अब सेकेंड फॉर लूप उसके एक आगे चलेगा, यानी सेकेंड फॉर लूप का इस बार वर्क होगा कि रायपुर को बाकी बचे हुए स्ट्रिंग से कंपेयर कराएगा। किससे किससे, मद्रास और बिलासपुर से। तो पहली बार जब एग्जीक्यूट होगा तो रायपुर और मद्रास, इनको आपस में कंपेयर कराया जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे R और M को जब कंपेयर कराया जाएगा तो R जो है अल्फ़ाबेट में पहले, बाद में आता है, पहले M आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे R की यूनिकोड वैल्यू M से ज़्यादा होगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, मतलब स्ट्रिंग 1 इज़ ग्रेटर देन स्ट्रिंग 2। तो यहाँ पर ये स्वैप कर दिया जाएगा, रायपुर को मद्रास की जगह और मद्रास को रायपुर की जगह रख दिया जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो सेकेंड बार एग्जीक्यूशन हो रहा है वहाँ पर ये स्वैप हो गया और हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर मद्रास और यहाँ पर हमको मिलेगा रायपुर। स्वैप करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा रायपुर और यहाँ पर हो जाएगा मद्रास। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, अभी भी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी। पोजीशन आउटर फॉर लूप के लिए 1 ही है, लेकिन जो इनर फॉर लूप है वो यहाँ से इसको इन दोनों स्ट्रिंग से कंपेयर कराने वाला था। फर्स्ट स्ट्रिंग से कंपेयर कराया, उसने स्वैप कर दिया। अब जो मद्रास, उसकी जगह तो मद्रास आ गया स्वैप होने के बाद, तो मद्रास को ही सेलेक्ट करेगा। तो अब अगली बार मद्रास और बिलासपुर को कंपेयर करेगा। तो अगली बार मद्रास होगा और होगा बिलासपुर। अभी भी हम देखेंगे कि यहाँ पर बिलासपुर को यानी बी को पहले आना चाहिए, तो फिर से ये स्वैप कर देगा। अब बिलासपुर की जगह मद्रास और मद्रास की जगह बिलासपुर होगा। तो यहाँ पर जो लास्ट में हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पर मद्रास, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिलासपुर। तो ये हो गया सेकेंड बार जब लूप का एग्जीक्यूशन होगा तब। ये सेकेंड स्टेप हुआ। आगे बढ़ते हैं। इन दोनों से कंपेयर पूरा हो गया और जो स्वेपिंग होनी थी वो भी पूरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आउटर फॉर लूप अगले स्ट्रिंग को सेलेक्ट करेगा जो कि यहाँ पर है रायपुर। इंडेक्स नंबर इसका होगा 2। अब इनर फॉर लूप उसके आगे की स्ट्रिंग को सेलेक्ट करेगा। उसके पास सेलेक्ट करने के लिए और बहुत स्ट्रिंग नहीं है, उसके पास केवल एक स्ट्रिंग है मद्रास। तो किस तरीके से यहाँ पे ग्राफ बनेगा, पहला होगा रायपुर और इनर फॉर लूप के द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा यहाँ पर मद्रास। तो रायपुर और मद्रास को यहाँ पर कंपेयर किया जाएगा। अब इस बार फिर से वही जिससे पिछली बार स्वेपिंग हुआ था, यहाँ पर फिर से
चूँकि m को r से पहले आना चाहिए, फिर से स्वैपिंग होगा, यहाँ पर आ जाएगा रायपुर और यहाँ पर आ जाएगा मद्रास। तो लास्ट में यहाँ पर क्या होगा, रायपुर और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, मद्रास। तो ये हुआ फाइनल आउटपुट। क्योंकि अब इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो आउटर फॉर लूप रायपुर को सेलेक्ट करेगा, लेकिन इनर फॉर लूप को इसके आगे स्ट्रिंग नहीं है सेलेक्ट करने के लिए। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट हुआ। तो आप देखेंगे ये शॉर्ट हो गया, ए बी एम फिर आर। तो इस तरीके से ये लॉजिक होता है जिसके द्वारा ये लूप जो है एग्जीक्यूट होते हैं और लास्ट में हमको सॉर्टेड लिस्ट मिलती है स्ट्रिंग को। यहाँ लॉजिक समझना बहुत ही सिंपल है। जो भी अरे में हमारे पास एक से अधिक स्ट्रिंग होते हैं उसमें आउटर जो फॉर लूप होता है, फॉर लूप, उसका वर्क होता है कि आपके पास सपोज 0, 1, 2 और 3 ये स्ट्रिंग है, तो उसका जो वर्क होता है वो एक एक स्ट्रिंग को सेलेक्ट करने का होता है कि पहली बार 0 को उसने सेलेक्ट किया, फिर 1 को, फिर 2 को, 3 को। ये हुआ आउटर का काम। अब इनर का काम देखते हैं। जो इनर फॉर लूप यहाँ पर होता है, जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा, वो आउटर फॉर लूप से एक आगे चलता है और वो क्या करता है, आउटर फॉर लूप ने जो भी सिलेक्ट किया स्ट्रिंग, उससे आगे जितने भी स्ट्रिंग है 1, 2, 3, उस स्ट्रिंग को सभी स्ट्रिंग से कंपेयर कराता है। 0 को 1 से, 0 को 2 से और 0 को 3 से। करता क्या है कि अगर ये स्ट्रिंग 1 से कंपेयर कराने के बाद देखता है कि अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट नहीं है तो उसको शॉर्ट कर देता है। उसके बाद 0 को 2 से कराता है, अगर वो शॉर्ट नहीं है तो फिर उसको शॉर्ट कर देता है। 3 से कराता है, अगर वो शॉर्ट नहीं है तो पोजीशन चेंज करता है, नहीं शॉर्ट कराता है। आखिरी में यहाँ पे जो सबसे लेस होती है अल्फ़ाबेट में, वो सबसे पहले पोजीशन पे यानी 0 पर आ जाता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो आउटर फॉर लूप फर्स्ट को छोड़ देता है, फिर वो सेकेंड को सिलेक्ट करता है। सेकेंड को बाकी बची हुई स्ट्रिंग से कंपेयर किया जाता है और सेकेंड पोजीशन पे जो स्ट्रिंग होनी चाहिए उसको वहाँ पे लाके छोड़ दिया जाता है। इसी तरीके से फिर आगे चलते हैं, फिर बाकी बची हुई स्ट्रिंग के साथ यही काम होता है कि थर्ड को सिलेक्ट करता है और थर्ड को नीचे जितने भी स्ट्रिंग होंगे उनसे कंपेयर कराएगा और थर्ड पोजीशन पे जो आना चाहिए उसको छोड़ देगा। मतलब ये 1 बाय 1 चलता है। फर्स्ट पोजीशन को लेता है और बाकी सभी स्ट्रिंग से कंपेयर कराता है। अब फर्स्ट पोजीशन पे आने लायक जो स्ट्रिंग होता है वो फर्स्ट पे आ जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। फिर सेकेंड पोजीशन को लिया जाता है, बाकी सभी स्ट्रिंग से कंपेयर कराया जाता है। जो स्ट्रिंग सेकेंड पोजीशन पे आने लायक होता है वो सॉर्टिंग के बाद वहाँ पर सेकेंड पर आ जाता है। इसी तरीके से फाइनली जब हम पूरे लूप से बाहर आते हैं तो हमको एक सॉर्टेड लिस्ट मिलती है। तो यहाँ पर हमने लॉजिक देखा कि किस तरीके से प्रोग्राम में हम 2 फॉर लूप का यूज़ करेंगे और वहाँ पर उसके द्वारा ये जो स्ट्रिंग है ये आपस में कंपेयर होते हैं और किस तरीके से हमको इसकी सॉर्टेड लिस्ट मिलती है। अब हम डायरेक्ट प्रोग्राम बना के देखेंगे कंप्यूटर पर और रन करा के कि कैसे हम इस लॉजिक को प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जहाँ पर हम कंपेयर टू मेथड का यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं बनाऊंगा क्लास टेस्ट और उसके बाद यहाँ पे बना रहा हूँ स्टैटिक स्ट्रिंग नेम, एक अरे बना रहा हूँ स्ट्रिंग का। यहाँ पर मैं 4 स्ट्रिंग स्टोर कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने स्टैटिक लिखा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि आगे मैं मेन मेथड बनाऊँगा जो कि स्टैटिक है। तो जब मैं मेन मेथड बनाऊँगा आगे जो कि स्टैटिक है तो वो स्टैटिक मेथड स्टैटिक डेटा ही यूज़ कर सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे जो अरे बना रहा हूँ इसको मैं स्टैटिक बना रहा हूँ। आगे मेन मेथड लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग AR। अब यहाँ पर मैं पहला वेरिएबल जो बना रहा हूँ इंटीजर टाइप का वो है साइज़। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं किसी अरे का साइज़ लेंथ वेरिएबल पे स्टोर होता है। तो यहाँ पर नेम डॉट लेंथ जो मैं लिख रहा हूँ, नेम अरे का नाम है डॉट लेंथ, यहाँ पर 4 स्टोर होगा जो कि इस समय साइज़ जो कि वेरिएबल हमने बनाया है वहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो ये हो गया अरे का साइज़। आगे बढ़ते हैं, एक और वेरिएबल बना रहा हूँ स्ट्रिंग टाइप का टेम्प और यहाँ स्टोर कर रहा हूँ मैं नल, जिसको हम आगे प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर मैं एक मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट करा रहा हूँ
जो कि है बिफोर सॉर्टिंग। यहाँ जो स्ट्रिंग अरे में हमारे पास देखेंगे कि 4 यहाँ पर स्ट्रिंग्स हमारे पास, इसको मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कराऊंगा। इसके लिए मैं फॉर लूप यहाँ पे लिख रहा हूँ जो कि 0 से स्टार्ट होगा और साइज से एक लेस हो गया यानी 3 तक, तो 0 1 2 3 यहाँ पर 4 बार एग्जीक्यूट होगा 0 से लेके 3 तक का। अब यहाँ पे जो मैसेज लिखा हुआ है system.out.println यहाँ प्लस नेम आई, तो 0 to 3 एग्जीक्यूट होगा और नेम 0 में बिलासपुर है, फिर नेम 1 है रायपुर, नेम 2 मद्रास इलाहाबाद, ये आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फिर से फॉर लूप। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 फॉर लूप हम लोग यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर लूप है जो कि 0 से स्टार्ट होगा और साइज से एक कम यानी 3 तक एग्जीक्यूट होगा 4 बार, यहाँ से 0 1 2 3, और ये आउटर फॉर लूप है। और इनर फॉर लूप फिर लिखते हैं जो कि j इज इक्वल i+1 से है, मतलब जो इनर फॉर लूप है वो आउटर फॉर लूप से एक आगे से स्टार्ट होगा लेकिन लास्ट एंड वहीं पे होगा, j इज लेस देन साइज यानी साइज से एक कम। यहाँ पर इनर फॉर लूप के अंदर एक मैं कंडीशन लिख रहा हूँ, नेम आई डॉट कंपेयर टू नेम j इज ग्रेटर देन 0, तो नेम आई फर्स्ट स्ट्रिंग होगा और यहाँ पे नेम j सेकेंड स्ट्रिंग होगा, जो कि आउटर फॉर लूप और इनर फॉर लूप आई जे जिसका हमने यूज़ किया है। अगर 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करने पर इसकी वैल्यू जो रिटर्न होगी कंपेयर टू के द्वारा वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये फिर इसके अंदर लिखा गया कोड एग्जीक्यूट होगा जहाँ पर ये स्ट्रिंग आपस में स्वैप कर दिए जाएंगे, यानी फर्स्ट स्ट्रिंग की जगह सेकेंड और सेकेंड स्ट्रिंग की जगह फर्स्ट आ जाएगा। ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगा। अब इस कोड को हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे आउटर फॉर लूप जो कि यहाँ फर्स्ट है, जो कि 0 to 3 एग्जीक्यूट होगा, इसके लिए वेरिएबल है आई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर इस फॉर लूप के अंदर सारा कोड है। फिर इसके आगे जो नेक्स्ट है वो इनर फॉर लूप है जो कि i+1 से स्टार्ट होगा और 3 तक एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर हमने उसके लिए यूज़ किया है वेरिएबल j। इस इनर फॉर लूप के अंदर सारा कोड है जो कि स्ट्रिंग को सॉर्ट करेगा। और यहाँ पर इफ़ कंडीशन है जहाँ पर कि 2 स्ट्रिंग को कंपेयर किया गया है, आप देख पाएंगे ये इफ़ कंडीशन है जो कि ये है str1 इज़ ग्रेटर देन str2, यानी स्ट्रिंग 1 str2 यानी स्ट्रिंग 2 से ग्रेटर होगा तभी इसके अंदर लिखा गया कोड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर हमने कंपेयर टू मेथड का यूज़ किया है। इसके लिए अगर इसके द्वारा रिटर्न पॉजिटिव वैल्यू होगी तो हमको पता लगेगा कि स्ट्रिंग 1 इज़ ग्रेटर देन स्ट्रिंग 2, तो फिर ये कोड एग्जीक्यूट होगा जो कि स्वैप करेगा इन 2 स्ट्रिंग को आपस में। अब इसके अंदर लिखा गया जो कोड है उसको हम देखेंगे। आगे हम एक बार फिर देखेंगे इसको। यहाँ पर इस तरीके से 3 चीज़ें हुई। पहला आउटर फॉर लूप जो कि 0 to 3 एग्जीक्यूट होगा, वेरिएबल आई है उसके लिए। इनर फॉर लूप जो कि i+1 यानी उससे एक आगे से एग्जीक्यूट होगा और 3 तक एग्जीक्यूट होगा और इसके लिए वेरिएबल j है। इनर फॉर लूप के अंदर इफ़ कंडीशन है जिसके अंदर लिखा गया कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 से ग्रेटर होगा। और यहाँ पर इसके अंदर जो कोड है वो 2 स्ट्रिंग को आपस में स्वैप करेगा। यहाँ हम कोड में देखेंगे कि फर्स्ट बार जब ये एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ i की वैल्यू जो कि आउटर है 0 होगा और इनर जो कि j है इसकी वैल्यू i+1 मतलब इसकी वैल्यू होगी 1। अब ये एग्जीक्यूट होगा 1 to 3 मतलब 3 बार ये लूप एग्जीक्यूट होगा। तो इसके अंदर लिखा गया कंडीशन जब पहली बार चेक होगा तो नेम i 0 होगा और नेम j 1 होगा, यानी 0 पर बिलासपुर स्टोर है और 1 पर रायपुर, दोनों कंपेयर किया जाएगा। तो b का यूनिकोड वैल्यू और r की यूनिकोड वैल्यू इस प्रकार है जो कि निगेटिव वैल्यू होगी, जिसके कारण ये कंडीशन ट्रू नहीं है और इसके अंदर लिखा गया कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो स्किप हो जाएगा और लूप आगे की तरफ बढ़ जाएगा। अब अगली बार फिर इनर लूप एग्जीक्यूट होगा तो इसकी वैल्यू होगी 2, फिर यहाँ कंपेयर होगा तो नेम 0 नेम आई बिलासपुरी है और नेम j चेंज हुआ 2 यहाँ की मद्रास है। फिर इसका कंपेयर इस तरीके से किया जाएगा इसकी यूनिकोड वैल्यू की बेसिस पे और निगेटिव वैल्यू रिटर्न होगा।
तो फिर इसके अंदर लिखा गया कोड स्किप हो जाएगा और लूप आगे की तरफ बढ़ जाएगा, इनर लूप। फिर उसके बाद अगली बार जे की वैल्यू होगी 3। तो 0 जो कि बिलासपुर है वो तो सेम रहेगा, लेकिन नेम 3 की वैल्यू है इलाहाबाद। इस बार कंपेयर करने पर पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न होगा और इसके अंदर लिखा गया कोड एग्जीक्यूट होगा। तो एक एक करके जो यहाँ पर कोड है उसके एक एक लाइन्स को देखते हैं। फर्स्ट लाइन में टेम्प इज इक्वल नेम आई है। टेम्प में हमने पहले जो बनाया था वेरिएबल, वहाँ पे नल स्टोर है और आई पर बिलासपुर है। तो बिलासपुर ये टेम्प पे कॉपी हो जाएगा और टेम्प में आ जाएगा बिलासपुर। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने पे हम देखते हैं नेम आई जहाँ की बिलासपुर है हाईलाइट हो रहा है, और नेम जे जो कि इलाहाबाद है। सेकेंड लाइन पे इलाहाबाद कॉपी हो जाएगा फर्स्ट पोजीशन यानी नेम 0 पर। थर्ड लाइन पे देखेंगे नेम जे जहाँ की ऑलरेडी इलाहाबाद है, यहाँ पे टेम्प की वैल्यू डालेंगे, टेम्प जो कि बिलासपुर है यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। तो इस तरीके से शुरू में फर्स्ट पोजीशन पे बिलासपुर था और लास्ट में इलाहाबाद, और इन लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद फर्स्ट पोजीशन पे इलाहाबाद और जहाँ पर इलाहाबाद था वहाँ पर बिलासपुर आ गया। तो इस तरीके से इस लूप के एग्जीक्यूशन के बाद आउटपुट जो होगा इस तरीके से होगा, i इज इक्वल 0 पर फर्स्ट में पोजीशन पे इलाहाबाद आ गया। अगली बार आउटर फॉर लूप फिर एग्जीक्यूट होगा तो i इज इक्वल 1 होगा, यानी सेकेंड स्ट्रिंग को चुना जाएगा, जिसमें जिस तरीके से अभी ये लूप एग्जीक्यूट हुआ वैसे एग्जीक्यूट होगा और सेकेंड पोजीशन पे जो स्ट्रिंग आना होगा वो शॉर्ट होकर वहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये लूप एग्जीक्यूट होगा और इस लूप की पूरे एग्जीक्यूशन के बाद हमको एक सॉर्टेड लिस्ट मिलेगी स्ट्रिंग की। आगे बढ़ते हैं, जब ये लूप से हम बाहर आएंगे तो जो सॉर्टेड लिस्ट है हमारे पास अरे में जो स्ट्रिंग की, उसको हम वापस से स्क्रीन पर डिस्प्ले कराएंगे। तो आफ्टर सॉर्टिंग हम यहाँ पर देखेंगे जैसा हमने शुरू में फॉर लूप यूज़ किया था बिफोर सॉर्टिंग प्रिंट कराने के लिए, वैसे ही हम अरे की वैल्यूज़ जो कि स्ट्रिंग है प्रिंट कराने के लिए लूप यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर हमको अब की बार जो लिस्ट मिलेगी वो सॉर्टेड होगी, जैसा कि हमने अभी देखा कोड में। तो यहाँ पर जब हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये लूप देखेंगे, यहाँ पे सॉर्टेड लिस्ट हमको मिलेगी जो कि कुछ इस तरीके से होगी। नेम 0 पर इलाहाबाद, सेकेंड पे बिलासपुर यानी नेम 1 पे, नेम 2 पे मद्रास और नेम 3 पर रायपुर होगा। आगे बढ़ते हैं, कोड पूरा हो गया है। अब इसके आगे हम बंद करेंगे मेन मेथड और क्लास, और अब प्रोग्राम को मैं सेव करूँगा। Ctrl+S से मैं प्रोग्राम यहाँ पर सेव कर रहा हूँ। प्रोग्राम का नाम दे रहा हूँ यहाँ पर test.java। अब इसे कंपाइल और एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो कंपाइल करते हैं जावाc test.java। कंपाइल करने के बाद सक्सेसफुल कंपाइल होने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं जावा टेस्ट। तो आप आउटपुट में देख पाएंगे कि बिफोर सॉर्टिंग ये है बिलासपुर, रायपुर, मद्रास और इलाहाबाद, और आफ्टर सॉर्टिंग ये है इलाहाबाद, बिलासपुर, मद्रास और रायपुर। इस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम कंपेयर टू मेथड का यूज़ करते हुए स्ट्रिंग को अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट कर सकते हैं। आगे हम इसी तरीके से और भी प्रोग्राम देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytouchforyou.com के साथ बने रह सकते हैं। तब तक के लिए बाय।